हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 7 सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 6 जिसमें सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व किए थे। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। उसमें केवल हमको 6A ही को सॉल्व करना था, बाकी 6B जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 डेसिमल। पहले देखते हैं डेसिमल। डेसिमल में पहला लिखा है डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर आर 10, 100, 1000, 10,000 etc आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम क्या बोलते हैं, जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या? डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में दिया है 3/10, 5/100, 48/1000 etc। इसी तरह आर ऑल डेसिमल फ्रैक्शन। ये सभी क्या है? हमारे डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहले लिखा है डेसिमल फ्रैक्शन विथ 10 एज डिनोमिनेटर टेंस। मतलब डेसिमल का जो फ्रैक्शन 10 होता है उसको हम क्या डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं? टेंस पढ़ते हैं। जैसे 1/10, 2/10, 3/10, 9/10। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 1 ऊपर वाले को तो 1 पढ़ेंगे और नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे? टेंस पढ़ेंगे। 2 टेंस, 3 टेंस, 7 टेंस, 8 टेंस, 9 टेंस, ऐसे पढ़ेंगे। और जब इसको डेसिमल में राइट करना होता है तो कैसे राइट करते हैं? तो देखिए 1/10 को अगर हमको डेसिमल का कि डेसिमल में राइट कीजिए तो कैसे राइट करेंगे? तो हम आपकी ये राइट साइड से एक डिजिट के बाद काउंट करके क्या लगा देते हैं? अगर नीचे 10 हो तो एक डिजिट के बाद काउंट करके क्या लगा देते हैं? पॉइंट लगाते हैं। देखिए तो 1 डिजिट के बाद क्या लगा दिया है? पॉइंट लगा दिया गया है। डॉट पॉइंट बोल सकते हैं, डॉट बोल सकते हैं, डेसिमल इसको कह सकते हैं। 2/10 तो देखिए एक डिजिट के पास 10 रहता है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगता है। तो देखिए एक डिजिट के बाद इधर से मतलब पीछे से मतलब करने का मतलब है कि राइट साइड से काउंट करके आप क्या लगा देंगे? 1 डिजिट के बाद डॉट या पॉइंट लगा देंगे। तो हियर डॉट इज कॉल्ड द डेसिमल। तो जो डॉट दिख रहा है उसी को हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। और कैसे इसको पढ़ सकते हैं? अब इसको कैसे पढ़ेंगे? तो 0.1 पढ़ेंगे। इसको क्या कैसे पढ़ेंगे? 0.2। डॉट के बाद जो भी डेसिमल के बाद जो भी नंबर होता है उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके हम क्या करते हैं? उसको रीड करते हैं। तो देखिए 0.1, 0.2, 0.3 इसी तरह। और लेकिन ऐसे लिखा तो इसको क्या पढ़ेंगे? 0.1। इसको हम डॉट 3 को क्या लिख सकते हैं? 0.3। इसको क्या लिखते हैं? 0.9। और जब 100 होता है तो उसको नीचे वाले को क्या पढ़ते हैं? हंड्रेड्स पढ़ते हैं। फिर 1000 हो तो 1000 हो तो क्या पढ़ेंगे? थाउजेंड्स पढ़ेंगे ना। तो अब देखिए 10 रहता तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। अब 100 है तो कितने डिजिट के बाद लगाएंगे? 2 डिजिट के बाद हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला डिजिट 1 है, मान लीजिए दूसरा डिजिट जिसमें दिया नहीं है तो क्या लगाएंगे? वहाँ पे आप क्या लिख देंगे? 0 राइट कर देंगे। तो देखिए पहला डिजिट 1 हो गया, दूसरा डिजिट 0 हो गया, फिर उसके बाद आप पॉइंट लगा देंगे। तो ये किस में चेंज हो गया? फ्रैक्शन में था और ये डेसिमल में क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसको आप कैसे राइट कर सकते हैं? इसको और 0.001 तो इसको रीड कैसे करेंगे? 0.01 जी इसको पढ़ेंगे 0.02। सब देखिए 2 डिजिट के बाद ही क्या लगा है? देख रहा है ना। तो इस तरह। और जब डिनोमिनेटर क्या आपका 1000 होता है तो 3 डिजिट के बाद हम क्या लगाते हैं? पॉइंट लगाते हैं। जैसे अब इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 1000s, 2000s इसी तरह 99,000, 100,000 इस तरह क्या करते हैं? हम रीड करते हैं। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए पहला डिजिट 10 था तो 1 डिजिट के बाद 2 था तो 100 डिजिट के बाद। अब यहाँ 1000 है तो कितना है? 2 डिजिट 3 डिजिट के बाद पहला डिजिट क्या हो जाएगा? 1। दूसरा डिजिट हमारा नहीं दिया तो 0 लिख देंगे। तीसरा भी नहीं दिया तो क्या लिख देंगे? 0.0। ऐसे हम क्या करते हैं? लगाते हैं। यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए सब दिया ना 3 डिजिट के बाद 1, 2, 3। और जब यहाँ मान लीजिए पहला 1 ही डिजिट दिया जब, तो उसके लिए हम उसके बाद क्या लगाते हैं? 0 लगा लेते हैं। तो देखिए सब में इसी तरह किया है ना। तो इसी को हम
फ्रैक्शन में क्या कर, जब फ्रैक्शन में लिखा और डेसिमल में चेंज करने के हो तो ऐसे हम चेंज करते हैं। अब आते हैं डेसिमल्स। कह है कि द नंबर एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। जब डेसिमल किसको कहते हैं, जब हम नंबर को डेसिमल फॉर्म में क्या करते हैं, बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ लिखा है 5.8, 19.63, अब 7 पॉइंट के बदले नंबर को ऐसे ही पढ़ेंगे। देखिए 7 हो गया, पॉइंट डेसिमल भी कर सकते हैं 295, ऐसे नहीं पढ़ेंगे 295, गलत होगा। पॉइंट के बदले के नंबर को हम ऐसे पढ़ते हैं 295। अब इसको पढ़ेंगे तो 0.068, इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको रीड करते हैं। तो आपको कह देगा राइट करने के लिए, तो जैसे नंबर्स में इसको राइट करने तो आप कैसे लिखेंगे, 5.8 राइट करेंगे। हाँ, अब आते हैं डेसिमल प्लेस। तो अभी डेसिमल प्लेस 10 रहता है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, और 100 रहता है तो 2 डिजिट के बाद, और 1000 रहता है तो 3 डिजिट के बाद, 10,000 रहेगा तो 4 डिजिट के बाद। इसी तरह हम काउंट करके पॉइंट लगाते हैं। लाइक और अनलाइक डेसिमल क्या होता है, तो देखिए लाइक डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। कह रहा है कि जिस डेसिमल नंबर का जो डेसिमल प्लेस होना क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइक डेसिमल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में देखिए 9, अब पॉइंट के पहले 100 हो, 9 हो, 10 हो, उससे कोई मतलब, हमको क्या देखना है, डेसिमल के प्लेस को देखना है। तो इसके प्लेस कितना प्लेस है, दो प्लेस है। मतलब डेसिमल वाले को जैसे डेसिमल के पहले वाले नंबर को 1s, 10s, 100, 1000 ऐसे पढ़ते हैं ना, तो डेसिमल वाले के बाद का नंबर क्या बोलते हैं हम, 10 से स्टार्ट हो, 1s नहीं, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, ऐसे हम क्या करते हैं, उसको रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो इसी को हम आगे कितना भी डिजिट जो 3, 4, 5, 6 उससे कोई मतलब नहीं है, हमको डेसिमल के बाद वाले नंबर पे देखना है। सब में अगर इक्वल है, 2 डिजिट है, तो वह क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। 3 है तभी भी लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। मान लीजिए अब यहाँ 2 दे दिए, डेसिमल के बाद 2, यहाँ 1 डिजिट देते, यहाँ 3 डिजिट देते, तो ये लाइक नहीं, तभी क्या कहलाएगा, अनलाइक क्या कहलाएगा, डेसिमल कहलाएगा। जैसे अनलाइक डेसिमल देखते हैं, तो लिखा है डेसिमल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। का डेसिमल जो नंबर दिया था है उसका डेसिमल प्लेस क्या होना, अगर अलग अलग है तो उसको क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में देखिए यहाँ पे डेसिमल का जो प्लेस 1 प्लेस दिया है, यहाँ डेसिमल का 2 प्लेस दिया है, यहाँ डेसिमल का 3 प्लेस दिया है, सबका अलग अलग दिया है, इसलिए क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। और सबका सेम दिया रहता तो लाइक हो जाता, जैसे ऊपर वाले का था, देखिए 2 प्लेस इसका भी दिया, डेसिमल वाले का 2 प्लेस इसका भी दिया, और 2 प्लेस इसका भी दिया है, 2 प्लेस दे, 3 प्लेस दे, एक प्लेस सब में दे, तो वही क्या कहलाता है, लाइक। और सब अलग अलग हो तो क्या कहलाता है, हमारा अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंस जो आपका रिजल्ट है उसको देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है वी शैल शो दैट 0.6 इक्वल टू 0.60 फिर इक्वल टू 0.600, तो ये सब के सब क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं रहता है। मतलब ये 6 है तो 6 ही होगा, उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो मतलब ये कह सकते हैं ये सब क्या है, इक्वल्स हैं। इसके आगे कितना भी 0 लगा दें उससे कोई मतलब, उसका मतलब 0 लगाने से कोई वैल्यू उस पर डिफरेंस नहीं करता है। तो एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर। फिगर्स का मतलब होता है डिजिट में राइट करना। देखिए इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है, जैसे हम नंबर नेम लिखते थे उसी तरह डेसिमल का ये नंबर नेम है, उसको हमको किस तरह राइट करना है, डिजिट में राइट करना है। तो लिखा है 58, जैसे राइट जैसे लिखा है उसे लिखेंगे, 58 हो गया। पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, 63 तो 63, इसी तरह क्या करना है, राइट करना है। अब लिखा है 124, तो 124
0.425 425। तो इसी तरह आपको क्या करना है, राइट करना है। जैसे ये लिखा है 0.015, तो 0.015 इस तरह क्या करना है, राइट आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। जो डेसिमल दिया है इसका हमको क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। तो कैसे डेसिमल का प्लेस वैल्यू निकलता है देखते हैं। देखिए इसका प्लेस वैल्यू निकालना है हमको 14.383 का क्या निकालना है, 14.83 का हमको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो पॉइंट के पहले वाले नंबर को कैसे रीड करते हैं, तो ये वंस है, ये टेंस प्लेस पे है, 4 किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, और 1 किस पे है, 10 प्लेस पे है। और इधर वाले को टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000। और जब डेसिमल के इधर वाले नंबर को वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे। तो एक एक का हम प्लेस वैल्यू निकालते चलेंगे। तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1, तो 1 किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, तो कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। फिर उसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 4 किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, तो क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। अब डेसिमल कैसे निकालेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 को हम क्या बोलते हैं, 8 टेंस पढ़ते हैं ना, 8 टेंस क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे प्लेस वैल्यू, तो इसका प्लेस वैल्यू लिखता है 8/10 हो जाएगा। उसी तरह 3 का प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो ये किस पे है, तो ये है हमारा 3 किस प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3/100। तो ये 10 प्लेस पे था तो 10 हो गया, ये 1 प्लेस पे था तो 4 हो गया, और ये इसको किस पे 8/10 मतलब 8/10, 300 मतलब 3/100। तो इस तरफ क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 302.459 का क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। तो 300 पहले निकालेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो किस प्लेस पे है, 300 प्लेस है, तो इसको क्या लिखेंगे, 300 ऐसे राइट करेंगे। अब 0, प्लेस वैल्यू ऑफ 0, तो 0 किस प्लेस पे है, 0 टेंस, तो 0 टेंस का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 2 वंस का मतलब 2 ही होता है, तो 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो ये 4 टेंथ्स, तो 4 टेंथ्स को कैसे लिखते हैं, 4/10, ये इसका क्या है, प्लेस वैल्यू है। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो ये क्या है, 5/100 मतलब 5/100। लास्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 क्या बोलते हैं,
थाउजेंड्स, क्या हो गया, थाउजेंड्स, इसका मतलब 9/1000, थाउजेंड से तो 9/1000। तो इस तरह क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म पहले पढ़े थे, सबको क्या करता है, अलग अलग करके राइट करते हैं। तो ये डेसिमल का एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं। तो ये था, ये 67.83 है, तो 60 को अलग करेंगे तो 60 हो गया, प्लस 7, 67 होगा। अब पॉइंट वाले को कैसे लिखते हैं, तो प्लस लगाइए, और ये किस प्लेस पे होता है, 10। तो जैसे वही प्लेस वैल्यू निकाले ना, तो वही प्लेस वैल्यू मतलब बस अलग अलग करके इसको राइट करना है। तो 8/10, और ये किस प्लेस पे है, 10th पे होता है, ये 100 पे होता है, तो ये क्या जगह है, 3/100। ये इसका क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। सबको अलग करके मतलब 67, तो 60 + 7 हो गया, प्लस 8 10th होता है तो 8/10 हो गया, प्लस ये 100th होता है तो 300 हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब ये 24, तो 20 + 4, और पॉइंट वाले को प्लस, पॉइंट वाले को पहला है 6 10, तो 6/10, दूसरा 700, तो 7/100, फिर थाउजेंड्स आता है तो 5/1000। बस इसी तरह क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। अभी देखिए, अब ये देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, मतलब अब इसको इस फॉर्म में, मतलब डेसिमल फॉर्म में, यहाँ डेसिमल फॉर्म में था तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे हैं ऐसे। अब ये कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो इसको डेसिमल फॉर्म में राइट करेंगे। तो कैसे राइट करेंगे, पहला क्वेश्चन दिया है 40 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और ये इससे पता है कि ये सब पॉइंट वाला ही, पॉइंट के बाद वाला नंबर है, तो पॉइंट यहाँ से लगाएंगे, बस 7 लिखेंगे और ये 9 लिख देंगे। ये इसका क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। जैसे इसको एक और देख लेते हैं, ये 605 है, तो 605 ये से होता है, फिर ये पॉइंट वाला नंबर है, पॉइंट, और ये देखिए इसमें 100 और 1000 10th नहीं दिया, तो 10th वाले के लिए हम क्या नहीं दिया है, तो उसके लिए 0 लगा देंगे, क्योंकि 10th प्लेस का हो गया, उसके बाद ना 100th प्लेस का लिखेंगे, फिर ये 7 हो गया, और ये क्या हो गया, 9 हो गया। तो इस तरह इसको हम डेसिमल फॉर्म में, जब एक्सपेंडेड फॉर्म दिया रहता है तो डेसिमल फॉर्म में क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो इसी तरह आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। अभी हम लाइक डेसिमल बताए थे ना आपको, लाइक डेसिमल उसको होते हैं जिसका क्या हो, डेसिमल प्लेस सेम हो। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, सब में 2 डिजिट होना चाहिए। 3 डिजिट है तो सब में 3 डिजिट होना चाहिए। 1 डिजिट है तो सब में 1 डिजिट होना चाहिए डेसिमल के बाद। तो देखिए ये इस डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल का 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो ये लाइक नहीं है ना, अनलाइक है। इसको कन्वर्ट करना है लाइक में, तो लाइक को अनलाइक, जब अनलाइक होता है उसको लाइक में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे लिखते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं, तो देखते हैं, सॉल्व करेंगे। तो अनलाइक में दिया, इसको करें लाइक में, तो सबसे देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट, मतलब डेसिमल के बाद सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। तो इसमें 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है। तो सबसे बड़े बड़े डिजिट के अकॉर्डिंग ही सबको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो 3 डिजिट है, तो सबके डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट होना चाहिए। मैक्सिमम पहले देख लेते हैं कि कितना है, तो मैक्सिमम कितना है, 3 डिजिट है। अगर मैक्सिमम 2 डिजिट रहता है तो सबको 2 डिजिट के इक्वल करते हैं, यहाँ मैक्सिमम 3 डिजिट है तो सबको 3 डिजिट के क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 7 हो गया, ये 1 डिजिट है, तो कितने डिजिट के बराबर करना है, 3 डिजिट के। तो इसके बाद हम 2 0 क्या कर दें, लगा दें, तो देखिए क्या हो गया,
इसमें भी 3 डिजिट हो गया। तो हम क्या 3 डिजिट करने के लिए क्या कर सकते हैं, 0 हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब 64 है, इसके बाद कितना 2 है, तो इसमें कितना जीरो लगेगा, तो 2 डिजिट है तो 3 डिजिट के बराबर करना है ना, तो एक और जीरो लगा देंगे। और ये ऑलरेडी से 3 है ही। अब देखिए लाइक डेसिमल वही बताता था जिसका प्लेस मतलब डेसिमल प्लेस सेम हो। तो डेसिमल प्लेस पे कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। इसमें डेसिमल प्लेस पे कितना हो गया 3 डिजिट, और इसमें कितना डेसिमल प्लेस हो गया 3 डिजिट। अब ये किस में हो गया, लाइक में चेंज हो गया। तो ये इसी तरह क्या करेंगे आप लोग, लाइक में चेंज करेंगे। देख लेंगे पहले मैक्सिमम कितना डिजिट है, उसके अकॉर्डिंग सबको क्या कर देंगे, 0 लगा के चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 में लिखा है फिल इन ईच ऑफ द प्लेस होल्डर विथ द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। अब करना बताना है कि दो डेसिमल के नंबर दिए हैं, बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो उसके तरफ से ग्रेटर देन और लेस देन का क्या लगाना है, साइन लगाना है। तो कैसे करेंगे, 6 का पहला देखते हैं। तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखिए डेसिमल के पहले 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो जब इक्वल होगा तो यहाँ से अब देखिए कंपेयर करते हैं। यहाँ है 8 और यहाँ पे कितना है 7। तो ये बताइए 8 बड़ा होता है कि 7, तो 8 बड़ा होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब 84.23 76.35 से क्या है बड़ा है, तो ये इसका साइन लग जाएगा। इसी तरह कंपेयर करते हैं, अगर दोनों इक्वल हो, मतलब देखिए यहाँ भी 2 डिजिट है यहाँ 2 डिजिट है, तो ऐसे कंपेयर करके हम देख लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कंपेयर करते हैं, यहाँ 1 है यहाँ पे 1 है, तो हमको नहीं पता चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों क्या लग रहा है इक्वल लग रहा है, तो कंपेयर नहीं हो पा रहा है। फिर दूसरे वाले डिजिट को लेंगे, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, यहाँ पे पता चला है कि दोनों इक्वल हैं। फिर उसके बाद वाला डिजिट लेंगे, यहाँ 0 है यहाँ 0 है, पता चल रहा है ये भी क्या है इक्वल ही, अभी नहीं पता चल रहा है। फिर उसके बाद लास्ट वाला लिखेंगे, इसको 6 और ये 0। तो ये बताइए 6 बड़ा होता है कि 0, तो 6 बड़ा होता है, तो मतलब ये नंबर क्या है हमारा बड़ा है। तो ऐसे कंपेयर करके हम क्या पता कर लेंगे कि कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है या छोटा है। तो सही बच्चे अच्छे से वीडियो को देखेंगे और फिर अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।